अमेठी आयुध निर्माणी परियोजना कोरबा ने जरूरतमंदों की मदद करना ही सबसे बड़ा धर्म माना। जनपद के मुंशीगंज कोरबा में स्थित ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के सदस्यों ने प्रवासी मजदूरों के लिए नाश्ते, फल व शरबत की व्यवस्था कर प्रवासी श्रमिकों को प्रदान कर गंतव्य की ओर रवाना किया। वहीं प्रवासी श्रमिकों ने भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों के द्वारा इस तरह का प्रवासी मजदूरों के लिए व्यवस्था करने पर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों के प्रति धन्यवाद दिया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के कर्मचारियों ने 150 दर्जन केले बांटे और 1 कुंतल चीनी का शरबत का वितरण किया। सीनियर जीएम उपेंद्र वशिष्ठ, एससी पांडेय, वीके सिंह, एससी झा, संदीप सिंह, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सीएस कॉन्ट्रैक्शन से रणधीर सिंह, विनीत चौधरी, रिंकू, चंदू, शिव मोहन, ब्रजनाथ के साथ ही जनरल मैनेजर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री उपेंद्र वशिष्ठ, डीजीएम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सी पांडे, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर एसडीके सिंह, सिविल इंजीनियर संदीप सिंह उपस्थित रहे। वहीं पर लोकल से वोकल की ओर ध्यान केंद्रित करते हुए प्लास्टिक के गिलास की जगह गांव के बेरोजगार कुम्हार से मिट्टी के 2000 कुल्हड़ लिए गए। इससे बेरोजगार कुम्हारों को रोजगार भी मिल रहा है और प्रतिदिन 2000 कुल्हड़ लेने का ऑर्डर भी दे दिया गया है। इस ऑर्डर से कुम्हारों में खुशी की लहर दौड़ गई है और वे अपने आप को भाग्यशाली समझ रहे हैं कि इस लॉकडाउन में रोजगार मिल गया है। साथ ही बाहर से आ रही रोडवेज बसों को रोककर ड्राइवर व कंडक्टर को भी नाश्ता, केला, पानी, शरबत उपलब्ध कराया गया। वहीं एक ड्राइवर ने कहा कि हम लोग 6 मई से आज 17 मई हो गई, मात्र 3 दिन ही भोजन मिल पाया है। उसने कहा कि जैसे ही पहुंचते हैं कहीं न कहीं के प्रवासी श्रमिकों को लेकर भेज दिया जाता है, लेकिन भोजन के लिए कोई अधिकारी नहीं पूछता। ड्राइवर ने बताया कि आज अमेठी में तीसरी बार भोजन मिला है। अमेठी से जिला संवाददाता समर बहादुर सिंह की रिपोर्ट। रोटी मिली थी, रोटी मिली और तब से खाना खाया कि नहीं खाया? नहीं, अभी खाना खा लिया। नहीं खाया तो बताओ। मैंने उल्टी आ गई। अरे साहब बहुत वहाँ पे चौराहे ना पुलिस आधा किलोमीटर ढूंढवा दिया तूने। पत्रकार जी है क्या? तेरा फोटो ले लेना, हमारा भी साफ होगा। सेवा करते हुए। क्या नाम है सर? सुरेश झा। सर क्या है जो आप प्याऊ वगैरह लगा रखे हैं, किस उद्देश्य से, क्या है पूरा मामला? ये हमारे परमादरणीय वरिष्ठ महाप्रबंधक श्री उपेंद्र वशिष्ठ जी के मन में आया एक विचार, जिसको हम सब लोगों ने अमली जामा पहना के इसको शुरू किया है कल से। और ये हम लोगों ने देखा कि काफ़ी तादाद में जो है माइग्रेंट लेबर जा रही है, जिनको पानी वानी नहीं मिल रहा है, खाने पीने के लिए परेशान है। तो यहाँ पर उनके लिए खाने के लिए केले की व्यवस्था की गई है, बिस्कुट की व्यवस्था की गई है, शरबत की व्यवस्था की गई है। और ये सारा काम आयुध निर्माणी परियोजना और हमारी कंस्ट्रक्शन कंपनी सीएस कंस्ट्रक्शन दोनों लोग मिल के इस चीज़ को सतत उसको कार्यान्वित करने के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। समाज सेवा के लिए ये आयुध निर्माणी परियोजना का एक द्वितीय चरण का कार्य है। इससे पहले हम लोगों ने 16 अप्रैल से लेकर 5 मई तक लगातार जिला प्रशासन के मार्गदर्शन में ज़िले के विभिन्न क्षेत्रों में जहाँ जहाँ लोगों को खाना नहीं मिल रहा था, वहाँ जा के लोगों को घर घर तक खाना पहुँचाया। अभी 2-3 दिन पहले ही अमेठी रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन आई थी, वहाँ पे भी जिला प्रशासन से सूचना प्राप्त हुई कि भोजन पहुँचाना है, तो वहाँ पे भी करीब 500 लोगों का खाना पहुँचाया गया। आयुध निर्माणी परियोजना अपने उत्पादन और लक्ष्यों के साथ साथ अपने समाज सेवा के कर्तव्य में लगातार जुड़ी हुई है। हम अपने वरिष्ठ महाप्रबंधक और परमादरणीय उपेंद्र वशिष्ठ जी के दिल से आभारी हैं, जो समाज सेवा के इस कार्यक्रम में सबसे आगे बढ़ चढ़कर काफ़ी अपना योगदान दे रहे हैं। सर एक चीज़ बताएं, ये कुल्हड़ आपने मिट्टी के यूज किए हैं, ये विलुप्त होते जा रहे हैं, ये कैसे आपके दिमाग में आया कि ये लोग आप इस पे कुल्हड़ पे ध्यान दिए? मोदी जी का जो अभी लास्ट वो आया था, उसमें उन्होंने जो स्वदेशी पर जो उन्होंने अपना एक विचार प्रस्तुत किया है, वो वाकई में देश के लिए समय की वास्तविक ज़रूरत है। हमको अपने ग्रामीण पर्यावरण, अपने आसपास के क्षेत्रों के लोगों के आर्थिक स्थिति को सुधारना होगा, जिससे वो अब जब संपन्न रहेंगे, वहाँ से डिमांड क्रिएट होगी, तो जो देश की इकोनॉमी है उसको मोमेंटम आएगा।
ये जो कुल्हड़ जो हम पेपर गिलास के लिए सोचा, फिर बाद में हम जब गए तो जिस कुल्हड़ से वहाँ से लेके आए उसको आजीविका का कोई साधन नहीं था, काफ़ी दिनों से उसको कोई ऑर्डर ही नहीं मिला था। हम लोगों ने 2000 कुल्हड़ वहाँ से तुरंत खरीदे और उसके बाद 2000 कुल्हड़ पर डे के लिए उसको ऑर्डर दिया है। वो बहुत ज़्यादा द्रवित थी और बहुत ज़्यादा दिल से खुश थी कि जो तो इस तरीके से समाज के विभिन्न अंग के लोग, जो हमारे समाज के ऐसे लोग जहाँ से भी हम उनको समर्थन दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं उनकी जीविका को बढ़ाने के लिए, उसमें एक छोटा सा सूक्ष्म योगदान आयुध निर्माणी परियोजना के माध्यम से किया गया है। और ये मोदी जी के निर्देशन में, उनके मार्गदर्शन में किया गया छोटा